चैप्टर 3 अपन पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। चार और 5 इस वर्ष छोड़ चुके हैं। चैप्टर 6 किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ विनिमय करता है। द्रव्य का नहीं, केवल ऊर्जा का। केवल ऊर्जा का एक्सचेंज होता है बंद तंत्र में, द्रव्य का नहीं होता है। उत्तर सी, द्रव्य का नहीं, ऊर्जा का। निम्न में से कौन से एथेल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होते हैं? यहाँ भी ये गलत छप गया, गहन नहीं है, ये दहन है। उत्तर सी, दहन की एंथैल्पी सदैव ऋणात्मक होती है। दहन की एथेल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होती है। उत्तर सी। प्रश्न क्रमांक 3, एक बम कैलोरीमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है। बम कैलोरीमीटर के द्वारा डेल ई का मापन करते हैं अपन। किसी अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन डेल ई को मापा जाता है इससे, बम कैलोरीमीटर के द्वारा। किसी किसी पुस्तक में ई के स्थान पर डेल यू लिखा हुआ है। यहाँ उत्तर लिखेंगे अपन बी, डेल ई। चौथा प्रश्न, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है समीकरण? उत्तर है इसका ए, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। प्रश्न क्रमांक 5वां है इसका, यदि गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों के मोलों की संख्या समान हो तो क्या होगा? उत्तर ए, डेल एच बराबर डेल ई। मोलों की संख्या समान हो यानी डेल एन बराबर 0, मोल में कोई परिवर्तन ना हो तो डेल एच बराबर डेल ई होगा। ये चैप्टर 6 के एक एक अंक वाले कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न। अध्याय 7, मानव रुधिर का पीएच मान। उत्तर थर्ड 7.4, 7.4। दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बना लवण। उत्तर थर्ड है CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट, क्योंकि ये एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। क्योंकि दोनों ही जल में कठिनता से आयोनाइज होते हैं। कठिनाई से H+ और OH- आयन देते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका थर्ड, अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4। साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा। साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0 होता है। साम्य अवस्था है तो मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 0 होता है। प्रश्न क्रमांक 4, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और थर्ड है इसका उत्तर उदासीन। नमक का जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्रश्न क्रमांक 5, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? लुईस अम्ल है। एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में किसका पीएच मान उच्चतम है?
सबसे उच्चतम पीएच मान इनमें सोडियम कार्बोनेट का है, Na2CO3। ऑप्शन सेकंड, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 11 होता है इसका पीएच मान। बाकी सबका कम है जो हमने यहाँ दिया है। अरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं। पहला ऑप्शन है इसका, H+ आयन देने वाले पदार्थ अरेनियस अम्ल कहलाते हैं। बाद में ये H+ आयन जल में घुलने के बाद हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं H3O+। पर यहाँ 4 लगा दिया है तो इसलिए अपन पहला उत्तर ही इसका सही मानेंगे। पहला उत्तर सही है, H+ आयन देते हैं अरेनियस अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्याय 7 का प्रश्न क्रमांक 8। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण। तो इसका ऑप्शन है थर्ड, KNO3 + NaNO3 बराबर KCl + NaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट भी ये गलत लिख दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आएगा यहाँ। तो आयनों का एक्सचेंज हो जाएगा, ये सोडियम तो जुड़ जाएगा नाइट्रेट से और क्लोराइड जुड़ जाएगा पोटेशियम से। तो क्या बनेगा, ये KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और NaNO3। तो NaNO3 की जगह यहाँ NaCl आएगा, पेपर में गलत छपा है। तो ये चारों ही एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, कोई ठोस या कोई प्रेसिपिटेट इस अभिक्रिया में नहीं बनता है, इसलिए इन चारों में केवल ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। यदि किसी जलीय विलयन के पीएच मान का 0 हो तो विलयन क्या होगा? किसी जलीय विलयन का पीएच मान 0 हो तो प्रबल अम्लीय होता है उदासीन विलयन। होगा। शून्य होने जानते हैं पर अपन सभी पीएच मान 0 होने पर विलयन प्रबल अम्लीय होता है। 0 से कम हो तो वो विलयन यदि किसी जलीय विलयन के पीएच मान का पीएच मान 0 हो, 0 हो तो ये गलत छप गया है। ऑप्शन फर्स्ट अम्लीय होगा, 7 से इसे सुधार उदासीन लें। होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। सात से कम हो तो अम्लीय होगा। तो इसमें ऑप्शन पहला अम्लीय। साम्य स्थिरांक Kc की इकाई अभिक्रिया N2 + 2H बराबर 2NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की क्रिया से अमोनिया का निर्माण। तो इसकी Kc इकाई जो है ये होगा उत्तर अ, फर्स्ट वाला, लीटर 2 मोल -2, मोल इनवर्स 2 लीटर 2, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये था हमारा अध्याय 7। अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 9। इस वीडियो में हम सभी 1 अंक वाले ही प्रश्न करेंगे, 2, 3, 4 और 5 अंक वाले प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे। ड्यूटेरियम के खोजकर्ता, इसका ऑप्शन 4 है, यूरे हैं, ये गलत छपा है चूरे।
यूरे, इनका पूरा नाम है हेरोल्ड क्लेटन यूरे। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है ट्राइटियम। ऑप्शन थर्ड, परमाणु क्रमांक जिसका 1 होता है और परमाणु भार जिसका 3 होता है, ट्राइटियम। ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका द्रव्यमान 3 होता है। सबसे अधिक क्रियाशील है, इन सब में सबसे अधिक क्रियाशील होता है नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ताजा बना हाइड्रोजन। जो कि एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। उत्तर 4, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा चौथा, नवजात हाइड्रोजन। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से हाइड्राइड हाइड्रोलिक कहलाता है। हाइड्रोलिथ होता है, लीथ, हाइड्रोलिथ। उत्तर है इसका दूसरा, CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। जल की कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है। किसकी उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है? ये CaCO3 और MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है। अगला छठा प्रश्न है हमारा, भारी जल का अणुभार। भारी जल का अणुभार होता है 20। तीसरा ऑप्शन है इसका 20, क्योंकि भारी जल क्या होता है? D2O। यानी 2 D है इसमें। 1 D का भार 2 होता है, क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, तो 2 D का हो गया 4 और ऑक्सीजन का होता 16, तो उत्तर आएगा इसका 20। भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रयुक्त किया जाता है। भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयोग करते हैं इसका? मंदक के रूप में। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर तीसरा, मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, भारी जल को प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं? भारी जल कैसे बनाते हैं? जल के निरंतर विद्युत विच्छेदन के द्वारा। ऑप्शन चौथा, जल के निरंतर विद्युत विच्छेदन के द्वारा। रॉकेट के लिए नोदक का कार्य करता है H2+O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। ऑप्शन दूसरा। प्रश्न क्रमांक 10, अभिकारक जो जल की कठोरता ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। डाई सोडियम लवण या EDTA का इसमें प्रयोग करते हैं, एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। दूसरा ऑप्शन है इसका डाई सोडियम लवण EDTA। तो ये था हमारा अध्याय 9 के एक एक अंक वाले प्रश्न।
अध्याय 10 अपन बाद में लेंगे। अब लेंगे अपन अध्याय 11, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लुईस अम्ल है। प्रश्न क्रमांक 1, इनमें से कौन लुईस अम्ल है? ऑप्शन पहला AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड है लुईस अम्ल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन से ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होता है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है? तो ये B2O3 जो है, अम्लीय प्रकृति का होता है। बोरोन फैमिली में बोरोन अम्लीय प्रकृति का होता है, बोरोन का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, B2O3। समूह बी की आयनन एंथैल्पी का सही क्रम क्या होगा? समूह बी की आयनन एंथैल्पी का सही क्रम क्या होगा? तो इसका चौथा ऑप्शन है बोरोन की एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, फिर गैलियम की भी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, इंडियम की गैलियम से कम है, और थेलियम की इंडियम से ज़्यादा है। तो बाबा अली गए इंडियन टॉकीज बोरोन फैमिली के तत्वों के नामों का क्रम है। इसमें ये निशान याद रखने के लिए अपन ने ट्रिक बताई है यहाँ कि केवल आप x याद रखो, दोनों x को तोड़ दो इस तरह से। तो एक निशान ऐसे लगाओ x का, ये वाला निशान यहाँ लगा दो, फिर इस x का एक निशान यहाँ लगाया और दूसरा निशान यहाँ लगाया, तो ये आपका क्रम जम जाएगा कि एल्यूमिनियम से बोरोन की ज़्यादा है और एल्यूमिनियम से गैलियम की भी ज़्यादा है, गैलियम की इंडियम से ज़्यादा है और थेलियम की भी इंडियम से ज़्यादा है, आयनन एंथैल्पी। चौथा प्रश्न, शुष्क बर्फ क्या होती है? आप सभी जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तीसरा ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 5, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अपचायक। ये चौथा ऑप्शन है इसका, SnCl2, स्टेनस क्लोराइड। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला उपचायक। अर्धचालक के रूप में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? प्रश्न छठा, अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन में सिलिकॉन दिया है, तो अपन उत्तर लिखेंगे सिलिकॉन। समूह 14 के तत्वों का संयोजकता कोश में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? समूह 14 के तत्व यानी कार्बन परिवार NH2NP2, जहाँ n बराबर है कक्षाओं की संख्या, तो S में इनके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम कोश में, और अंतिम कोश के P में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, NH2NP2। प्रश्न क्रमांक 8, भूपरपटी में बहुल्यता में पाई जाने वाली द्वितीय तत्व। तो भूपरपटी में दूसरे नंबर पर जो तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है सिलिकॉन। थर्ड ऑप्शन है इसका सिलिकॉन। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कार्बन का, तो ये है कार्बन 14, C614। ये इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसका परमाणु भार है।
जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। तो ये कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में पाया जाता है श्रृंखलन, अनंत चेन बनाने की क्षमता रखता है ये, जिसे अंग्रेजी में केटेनेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व के तंतुओं का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम धातु के तत्वों का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। तो ये था हमारा अध्याय 11 के एक एक अंक वाले प्रश्न। अध्याय 12 के एक अंक वाले प्रश्न भी देख लेते हैं अपन। चलिए भाई, अध्याय 12 एक अंक वाले प्रश्न। 12 में पहला प्रश्न हमारा, कार्बन में निम्नलिखित में से कौन सी संकरण अवस्था नहीं पाई जाती? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में ही भरा जाते हैं, 1s2 2s2 2p2। तो डी कक्षक तो उसमें होता ही नहीं कार्बन में, इसलिए ये sp3d संकरण इसमें कार्बन में नहीं होगा। ऑप्शन 4 sp3d संकरण नहीं पाया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्या हो जाएगा ये? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, यानी हेक्स 1 इन 4 आइन, इसका नाम हो जाएगा। इसमें C2C3 बंध की संकरित कक्षकों के युग्म से निर्मित होते हैं। C2C3 बंध किस संकरित कक्षकों के युग्म से निर्मित होते हैं? तो इसका उत्तर है पहला, sp-sp2 संकरित कक्षकों से निर्मित होते हैं, sp-sp2। निम्नलिखित अणुओं में से प्रत्येक में कितने सिग्मा और पाई बंध होंगे? तो यहाँ एक ही अणु दिया है और बाकी ऑप्शन 3 दिए गए हैं, कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई बंद होते हैं और डबल बॉन्ड में 1 पाई बंद होता है। तो इसमें 3 पाई बंद होने चाहिए, जो ऑप्शन में कहीं नहीं लिखे, और बाकी सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इस अणु में 10 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, जो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है। मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है? तो sp3 संकरण पाया जाता है। ऑप्शन 3 sp3 संकरण। अब ये जो है इसका नाम क्या होगा? CH3 CHOH CH3। ये है प्रोपेन 2 ओल, ये O है, ये गलत प्रिंट हुआ है, डी प्रिंट, O है, प्रोपेन 2 ओल। मीथेन, इथेन और प्रोपेन, और दूसरे कार्बन से एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सेकंड, प्रोपेन 2 ओल।
CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का सामान्य नाम पूछा है। IUPAC नाम तो इसका ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, जो यहाँ दिया नहीं ऑप्शन, और सामान्य नाम है इसका क्लोरोफॉर्म। निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग होता है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन फर्स्ट। CH3+ में कार्बन का संकरण कौन सा है? ऑप्शन सेकंड sp2 संकरण। निम्नलिखित में कौन सा बंध अधिक ध्रुवीय होता है? कौन सा बंध इनमें अधिक ध्रुवीय होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट CH3, CH4 और CH3Br। यहाँ हेलोजन आ गया। और बाकी में अपन देखें ऑप्शंस में तो अन्य तत्व, तो हेलोजन तत्व सामान्य तौर पर ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे बंध ध्रुवित हो जाता है। बेंजीन की सही संरचना, तो इसमें बेंजीन के अंदर 6 कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, घूमते रहते हैं, जो 3 डबल बॉन्ड इसमें बना लेते हैं, 3 बॉन्ड और बना लेते हैं इसमें। तो बेंजीन की सही संरचना ये वाली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा C डबल बॉन्ड O किस क्रियात्मक समूह को दर्शाता है? तो जानते ही हैं सभी, सामान्य प्रश्न है। कीटोनिक समूह है। ऑप्शन सेकंड कीटोन। प्रश्न 11, इसका IUPAC नाम बताना है। तो ये 4 कार्बन है इसमें, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, यानी ब्यूटेन है ये। और डबल बॉन्ड है तो ईन है ये, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाइन, यानी पहली पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड की शुरुआत हुई है। तो ये हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाई ईन। डाई यानी 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 1,3 डाई ईन। 4 कार्बन होने से इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। ऑप्शन सेकंड ब्यूट 1,3 डाई ईन। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन थर्ड। सूत्र होता है इसका CH3COOH। 13वां प्रश्न है CH3CH2OH। एथिल एल्कोहल है। IUPAC नाम हो जाएगा इसका एथेनॉल, लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं है एथेनॉल कहीं, इसलिए अपन चौथा लिखेंगे इसका उत्तर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2 कार्बन ही है इसमें, तो ना तो ये प्रोपेन है। एथिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है, और इसने पूछा IUPAC नाम, तो उत्तर लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। क्लोरोहेक्सेन की सही संरचना, तो वैसे बेंजीन में क्लोरीन अपन कहीं भी जोड़ दें, कैसे भी उसको लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी सभी ऑप्शन एक समान दिए हैं, तो अपन तीसरा उत्तर इसका सही करेंगे, क्लोरोहेक्सेन। प्रश्न क्रमांक 15, CH3CH2CH2OH। प्रोपेनॉल है, और ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मेथ एथ प्रोप आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो दोनों ही प्रोपाइल एल्कोहल है। पर एक में फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन की पहले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर दूसरे कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, यानी दोनों की पोजीशन या स्थिति में अंतर है, इसलिए इसको अपन कहेंगे स्थिति समवायता।
ऑप्शन सेकंड स्थिति समवायवता। अब आ जाता हमारा अध्याय 13। देखते हैं 1 नंबर वाले प्रश्न अध्याय 13 के। पेट्रोल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन किस आसवन विधि से प्राप्त करते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि से प्राप्त करते हैं। प्रभाजी स्तंभ के द्वारा प्रभाजी आसवन करते हैं। अलग अलग ताप पर अनेक प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सेकंड प्रभाजी आसवन। अल्केन का सामान्य सूत्र। ऑप्शन सेकंड CnH2n+2।